नमस्कार भाई, मैं आपका अपना भाई सुरेंद्र खापरे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्र खापरे मैथ्स में। आज की हमारी क्लास है चैप्टर 1 रियल नंबर्स की 4th क्लास होने वाली है, जिसमें हम प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे। इससे पहले भाई हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जिस भी भाई ने हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में क्लासेस का लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से क्लासेस को देख सकते हैं। आइए भाई हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमारे लिए जो प्रमेय दी गई है वो है, एक प्रमेय दी गई है जिसमें p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो हमें सिद्ध करना है कि p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है भाई, सिद्ध करेंगे हम। इसे सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास विधि के द्वारा इसको सिद्ध करेंगे। विरोधाभास विधि वह विधि है जिसमें पहले किसी गणितीय कथन को, जिसको हमें सिद्ध करना होता है, उसके विपरीत कथन को हम मानते हैं, फिर वो कथन आगे चलकर गलत हो जाता है और इस स्थिति में हमारा ओरिजिनल कथन सिद्ध हो जाता है, सही हो जाता है। आइए हम देखते हैं। हमें सिद्ध करना है कि p a स्क्वायर को विभाजित करेगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसका ठीक उल्टा मान लेते हैं। इसका उल्टा होगा माना p a को विभाजित नहीं करेगी। p a को विभाजित नहीं करेगी, कि हमने इसमें मान लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। जैसा कि हमारे प्रमेय में कहा गया है p एक अभाज्य संख्या है। p एक अभाज्य संख्या है तब p व a का HCF व a का HCF एक है, एक होगा। का HCF एक होगा। HCF बराबर एक होगा। अब हम और आगे चलते हैं। अब गणित की एक बहुत प्रसिद्ध प्रमेय है भाई। वह प्रमेय कहती है कि जब कोई अभाज्य संख्या किन्हीं दो नंबर्स के गुणनफल को डिवाइड करती है तो वही अभाज्य संख्या उन दोनों नंबर्स में से किसी एक नंबर को भी डिवाइड करती है। इसको हम और आसानी से समझते हैं। आइए हमारे प्रमेय के द्वारा। यहाँ यहाँ ए स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए इंटू ए, और हमें दिया है, हम लिखेंगे कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करती है। पी ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, ए स्क्वायर को डिवाइड करती है। इस हिसाब से जो हमारी प्रमेय है वो प्रमेय कहती है कि यदि कोई अभाज्य संख्या किन्हीं दो नंबर्स के गुणनफल को डिवाइड करती है तो वही अभाज्य संख्या उन दोनों नंबर्स में से किसी एक नंबर को भी डिवाइड करेगी। जैसे कि हमारे यहाँ पर दो नंबर्स कौन कौन से हैं। एक नंबर है हमारा ये वाला, और दूसरा नंबर है हमारा ये वाला। तो जो p है वो इन दोनों नंबर्स में से किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा। हम लिखेंगे यहाँ पर p, हम लिखेंगे कि p a को डिवाइड करेगी। ये हमने लिख दिया। अब इस स्थिति में जो हमने पहले माना था कि माना p a को विभाजित नहीं करेगी, यह कथन गलत हो गया है। यह कथन अब गलत हो गया है। ये वाला जो हमने पहले माना था ना कि p a को डिवाइड नहीं करेगी, ये वाला कथन अब हमारा गलत हो गया। इस स्थिति में हमारा जो ओरिजिनल कथन था
जो हमारे प्रमेय में दिया गया है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हमारे प्रमेय में दिया गया है ये वाला P A को विभाजित करेगी, ये वाला कथन सही हो गया है और सिद्ध भी हो गया है। ये वाला कथन हमारा सिद्ध हो चुका है, इसे हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और एक बार आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लेना भाई, आपके समझ में आ जाएगा।